बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास 10 क्लास। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और आज हमने इंशाल्लाह अपने आज के लेक्चर में आपकी जो तफ़हीम इबारत है सेकंड लास्ट जो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सेकंड लास्ट है, जिसका अगर उन्वान हम दें कि कायद आज़म की शख्सियत या कायद आज़म की सियासत या कायद आज़म की खुशपोशी, तो जिसका उन्वान है वो वाली हम आज तफ़हीम इबारत करेंगे, जो बुक के अकॉर्डिंग जिसका नंबर एक बन रहे हैं तकरीबन 13 तफ़हीम इबारत नंबर 13 है। आज हम इसकी इंशाल्लाह तफ़हीम इबारत को मुकम्मल को हल करते हैं, जो आपकी बुक के सफ़र नंबर 116 पे है। तफ़हीम इबारत सफ़ा 116, ठीक है, पेज नंबर 116 पे है। पहले हम इसकी रीडिंग करते हैं, फिर इंशाल्लाह इसके क्वेश्चन आंसर। तो देखिए, कायद आज़म हमेशा से ईमानदार, बाहिम्मत, निडर और मुस्तकिल मिजाज इंसान थे। उनका दामन लालच से और हवस से पाक था। वो किसी जज या साथी वकील से भी अपनी शान के खिलाफ कोई लफ्ज़ सुनना पसंद नहीं करते थे। नामसाद हालात में घबराते नहीं थे और ना कभी दवा और फरेब से काम लेते थे। एक सच्चे और बड़े लीडर की यही निशानी होती है। इनकी सियासत साफ सुथरी और पाकीज़ा थी। वो सियासी मकासद हासिल करने के लिए तोड़ फोड़ और खिलाफ कानूनी इक़दाम के सख्त मुखालिफ थे। जिस बात को हक समझते इसके बारे में किसी से समझौता नहीं करते थे और ना ही मुसलहत पोशी से काम लेते थे। खुशपोशी का उन्हें बेहद शौक और सलीका था, जो आखिर तक कायम रहा। हिंदुस्तान के कितने ही वायसरायों ने इनकी खुशपोशी की तारीफ की। इनकी जिंदगी के आखिरी चंद सालों में इनकी शहरत बाम अरूज पर पहुंच गई थी। पाकिस्तान का क़याम इनका एक अजीम कारनामा है। ठीक हो गया, ये होगी इसकी रीडिंग। अब हम आते हैं इसके सवाल जवाब। सबसे पहले आप मार्क करना चाहिए, अगर मैं बोर्ड में वैसे करवा रहा हूँ, बुक में मार्क करना चाहिए। तो कायद आज़म किस किस्म के इंसान थे? तो जहाँ से हमारी तफ़हीम इबारत स्टार्ट होती है, कायद आज़म हमेशा से ईमानदार, बाहिम्मत, निडर और मुस्तकिल मिजाज इंसान थे। उनका दामन लालच और हवस से पाक था। सवाल नंबर 1 का जवाब हो गया ये। दूसरा है, कायद आज़म का सियासी रवैया किस किस्म का था? तो तीसरी लाइन के जो मिक्स है, यदि आप देखें कि सियासी मकासद हासिल करने के लिए तोड़ फोड़ और खिलाफ कानून इक़दाम के सख्त मुखालिफ थे। जिस बात को हक समझते इसके बारे में किसी से कोई समझौता नहीं करते थे। सवाल नंबर 2 का जवाब हो गया ये। तीसरा देखिए कि कायद आज़म का अजीम कारनामा कौन सा है? तो जो बिल्कुल लास्ट में है कि पाकिस्तान का क़याम जो है वो इनका अजीम कारनामा है। सवाल नंबर 3 का ये जवाब हो गया। आगे देखिए, हिंदुस्तान के वायसरायों ने कायद आज़म के किस वसफ़ की तारीफ की है? तो सेकंड लास्ट लाइन में देखें कि हिंदुस्तान के कितने ही वायसरायों ने इनकी खुशपोशी की तारीफ की। ठीक है, ये होगी। और इस आगे है कि इस इबारत को कोई उन्वान दें, तो उन्वान इसका आ सकता है यानी कायद आज़म की सियासत या फिर कायद आज़म की खुशपोशी, कोई भी आप उन्वान इसको दे सकते हैं। ये होगी हमारी रीडिंग। अब हम आते हैं बाकायदा इसको बोर्ड पे हल करते हैं। सवाल नंबर 1 है, कायद आज़म किस किस्म के इंसान थे? तफ़हीम इबारत नंबर 13 है, सीन 1 है। कायद आज़म किस किस्म के इंसान थे? कायद आज़म किस किस्म के इंसान थे? तो बुक के शुरू में देखेंगे, कायद आज़म हमेशा से ईमानदार, बाहिम्मत, कायद आज़म
ईमानदार, बाहिम्मत और निडर इंसान थे। निडर इंसान थे, ठीक है। और मुस्तकिल मिजाज थे। निडर इंसान और मुस्तकिल मिजाज थे। ठीक हो गया। कायद आज़म हमेशा से ही ईमानदार, बाहिम्मत, निडर और मुस्तकिल मिजाज थे। सवाल नंबर 2 है, कायद आज़म का सियासी रवैया किस किस्म का था? कायद आज़म का सियासी रवैया किस किस्म का था? कायद आज़म का सियासी रवैया किस किस्म का था? तो इसके जवाब में कायद आज़म साफ सुथरी सियासत के कायल थे। कायद आज़म साफ सुथरी सियासत के कायल थे। कायद आज़म साफ सुथरी सियासत के कायल थे। वो गलत और मनफी किस्म की सियासत पर यकीन नहीं करते थे। वो गलत और मनफी किस्म की सियासत पर बिल्कुल यकीन नहीं रखते थे। वो गलत और मनफी किस्म की सियासत पर बिल्कुल यकीन नहीं रखते थे। वो तोड़ फोड़ और जोड़ तोड़ के सख्त खिलाफ थे। वो जोड़ तोड़, बाकी वो तोड़ फोड़ और तोड़ फोड़ और जोड़ तोड़ पर तोड़ पर जोड़ तोड़ के सख्त खिलाफ थे। के सख्त खिलाफ थे और कानून के दायरे में रहते थे। और कानून के दायरे में रहते थे और जोड़ तोड़ और जोड़ तोड़ के सब खिलाफ थे और कानून के दायरे में रहते थे। वो हक बात डंके की जोड़ पर कहते थे। वो हक बात डंके की
चोट पर कहते थे। वो हक बात भड़केली चोट पर कहते थे और मुस्लिद अंदेशी से काम नहीं लेते थे, और मुस्लिहत अंदेशी से काम नहीं लेते थे, मुस्लिहत से काम नहीं लेते थे। आगे एक सवाल, कायद आज़म का अजीम कारनामा कौन सा है? कायद आज़म का अजीम कारनामा कौन सा है? कौन सा है? जवाब, कायद आज़म का अजीम कारनामा पाकिस्तान का क़याम, पाकिस्तान का क़याम है। कायद आज़म का अजीम कारनामा क़याम का पाकिस्तान का क़याम या क़याम पाकिस्तान है। आगे सवाल है, हिंदुस्तान के वायसरायों ने कायद आज़म के किस वज़्फ़ की तारीफ की? हिंदुस्तान के वायसरायों ने कायद आज़म के किस वज़्फ़ की तारीफ की? हिंदुस्तान के वायसराय ने कायद आज़म के किस वज़्फ़ की तारीफ की? तो हिंदुस्तान के वायसरायों ने कायद आज़म की खुशपोशी की तारीफ की। ठीक है, कि हिंदुस्तान के वायसराय ने कायद आज़म की खुशपोशी की तारीफ की। आगे इबारत का मुनासिब उन्वान तहरीर करें, यानी जो इबारत थी, इबारत का मुनासिब उन्वान तहरीर करें। यानी ये जो इबारत आपने पढ़ी है, इसके लिए कोई उन्वान आप खुद से दें, कोई ऐसा उन्वान जो इसमें फिट आ रहा हो, सही मुनासिब हो जाएगी। तो कहेंगे इबारत का मुनासिब उन्वान तहरीर करें, तो इसके मुनासिब उन्वान जो है वो बन सकते हैं, 2 भी बन सकते हैं, 3 भी बन सकते हैं। कायद आज़म की शख्सियत भी हो सकती है, कायद आज़म की सियासत या कायद आज़म की खुशपोशी। हम बल्कि तीनों लिख लेते हैं। कायद आज़म की शख्सियत या कायद आज़म की सियासत
या कायदे आज़म की खुशपोशी, कायदे आज़म की खुशपोशी। ठीक है बेटा, ये हो गई हमारे सवाल जवाब जो तफहीम बालिग के लिए। और आखिरी जो सवाल है वो जाहिर है वो आपके पास बुक में जो तफहीम बालिग पढ़ते हैं उसके नीचे जो सवाल लिखे होते हैं उनमें वो सवाल नहीं होता, लेकिन जब पूछा जाता है बोर्ड में तो फिर एक तफहीम बालिग से 5 सवाल आते हैं, जबकि इसमें आपने देखा होगा कि 4 होते हैं। 5वां अक्सर वो उसमें हर एक बार में आ होते हैं कि इस इबारत को यानी जो तफहीम इबारत है इसको मुनासिब उन्वान दें, तो वो उन्वान हमने देना होता है। तो इसमें भी क्या था कि कायदे आज़म की इबारत को मुनासिब उन्वान दें, तो इसमें हमने उन्वान ये भी दे सकते हैं, ये भी मुनासिब होते हैं इसके। कायदे आज़म की शख्सियत यानी इस इबारत को जो टाइटल नेम होते हैं जो उन्वान होते हैं वो ये भी ठीक है, या फिर हम ये भी लिखना चाहें कायदे आज़म की सियासत तो भी ठीक है, या कायदे आज़म की खुशपोशी अगर हम लिखें तो भी ठीक है। यानी कि ये तीनों जो उन्वान है वो इस पे ठीक आते हैं। ठीक हो गया। अब एक दफ़ा जो है वो इन तीनों सवालों को मैं आपके सामने रख लेता हूँ। 5 है करके। पहले कि कायदे आज़म किस किस्म के इंसान थे? कायदे आज़म हमेशा से ईमानदार, बाहिम्मत, न डर और मुस्तकिल मिजाज थे। दूसरा है कि कायदे आज़म का सियासी रवैया किस किस्म का था? तो कायदे आज़म साफ सुथरी सियासत के कायल थे, वो गलत और मनफी किसी की सियासत को जो है वो बिल्कुल उसके मुखालिफ थे, उसे यकीन नहीं करते थे। वो तोड़ फोड़ और जोड़ तोड़ के सख्त खिलाफ थे और कानून के दायरे में रहकर वो हक बात डंडे की जोर पर कहते थे। ये जो बात हक कहनी होती थी उस पर कभी अतराते नहीं थे, वो कह देते थे और मसले देश से काम नहीं लेते थे। आगे क्या कायदे आज़म का कोई बड़ा जो कारनामा है उसके बारे में एक अजीम कारनामा कौन सा है? तो क़याम पाकिस्तान जो है ये कायदे आज़म ही का अजीम कारनामा है, उन्हीं की मेहनतों और जस्तजू से जो है ये यानी अमल में है पाकिस्तान। आगे हिंदुस्तान के वाइसरायों ने कायदे आज़म की किस वसम की तारीफ की है? तो हिंदुस्तान के वाइसरायों ने कायदे आज़म की खुशपोशी की तारीफ की है। आगे है इबारत का मुनासिब उन्वान दें, तो इस इबारत का मुनासिब उन्वान जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है, लिखी हुई है आपके सामने कि कायदे आज़म की शख्सियत भी हम लिख सकते हैं, कायदे आज़म की खुशपोशी भी लिख सकते हैं, ये कायदे आज़म की जो है वो सियासत भी लिख सकते हैं। ये हो गए इसके तीनों यानी इसके उन्वान हो गए हैं। अब आपने इस इबारत को हरफ ब हरफ याद करना है, क्योंकि जैसे अभी बोर्ड का जो शेड्यूल है कि आपके जो MCQ आएंगे तो जाहिर है कि MCQ जो है इनमें से कोई बातें पूछी जा सकती है। तो जब आपको क्वेश्चन आंसर अच्छे से आएंगे, इबारत हरफ ब हरफ आपको याद होगी तो ही आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो इसलिए इसकी अच्छी सी तैयारी करनी है, ठीक है, और लफ्ज़ ब लफ्ज़ इसको याद करना है इंशाल्लाह। तो फिर जो है आपके लिए आसानी होगी कि कहीं से भी कोई MCQ आ जाता है तो आप इंशाल्लाह उसको हल कर पाएंगे। ठीक हो गया। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।